सबको जय मसीह की। आज के इस प्रोग्राम में सुबह की बरकत और यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये एक कॉन्टिन्यूएशन मैसेज है। इसका पहला भाग आप कल सुन चुके हैं और आज जो मैं बातचीत कर रहा हूँ वो एक कॉन्टिन्यूएशन है। और कल हमने यहाँ ख़त्म किया था कि रूथ के साथ कैसे संयोग होने लगा जब उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसके बाद देखते हैं अब एक विधवा औरत जिसके पास जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, जिसके पास जीवन में कोई खुशी नहीं बची थी, परमेश्वर को रिसीव करने के बाद, परमेश्वर को खोजने के बाद परमेश्वर उसे क्या प्रतिफल देता है। तो इन प्रतिफल जो हमें परमेश्वर की ओर से उसको खोजने के बाद मिलते हैं उनके बारे में हम ध्यान करेंगे। तो हमने पिछली जो कल का दिन था उसमें पढ़ा था दूसरे अध्याय के 3 वचन तक। इसलिए वह जाकर एक खेत में लेवने वाले के पीछे बिनने लगी और जिस खेत में वह संयोग से गई वह अलीमलेक के कुटुंबी बोआज का था। तो रूथ के बारे में अभी तक हम क्या जानते हैं? रूथ के बारे में जानते हैं एक विधवा थी, एक जवान स्त्री थी और अपनी जो सास है उससे बहुत प्रेम करती थी और अपने लोगों को छोड़कर मोआब देश से वो इस्राएल देश में आई क्योंकि अपनी सास से प्रेम करती थी और वो परमेश्वर यहोवा को उसने अपना परमेश्वर मान लिया। तो यहाँ तक हम जानते हैं रूथ के बारे में। और रूथ के साथ अब परमेश्वर की ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में हम और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। और हम जाएंगे दूसरा अध्याय उसके 10वें वचन में। और 10वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? और बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्म भूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, वह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। तो ये एक सेंट्रल थीम है जिसके बारे में पहले हमने इब्रानियों 11:6 में सुना कि यहोवा अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमने सुना। उससे पहले जो मैसेज हमने सुना था भजन संहिता 91, उसमें ऐसा लिखा था कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह। पर उसके बाद हमने वो प्रॉमिसेस के बारे में पढ़ा था कि वो हमें महामारी से बचाता है, वो हमें जो ऐसे लोगों से बचाता है जो हमें नष्ट करना चाहते हैं। और बहुत सारे प्रॉमिसेस हमने 91 भजन संहिता 91 में पढ़े। तो ये एक सेंट्रल थीम है परमेश्वर के वचन में कि जब भी हम परमेश्वर को खोजते हैं तो वही बात हम एक बार फिर यहाँ बोआज के मुंह से सुनते हैं कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। तो जब भी हम परमेश्वर यहोवा के पंखों के तले जाते हैं तो हमें वह बदला देता है। तो इस बदले की उम्मीद हमें ज़रूर रखनी है कि जब भी हम परमेश्वर को खोजते हैं, अपने परमेश्वर यीशु मसीह को खोजते हैं, आप सुबह उठते हैं, आप डिक्लेरेशन करते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं, अपने मुंह खोलते हैं, पहली बात जो आपके मुंह से निकलती है वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तू मेरा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह तू मेरी ढाल है। तो यहाँ पर हम क्या बात एक बार फिर रूथ के जीवन से समझने की कोशिश करते हैं तो कि रूथ इस बात को धीरे धीरे समझने लगी थी। पहली बात तो उसके साथ एक बहुत अच्छा संयोग हो गया कि वो ऐसी जगह पर पहुँच गई जहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों के मनों में उसके लिए ऑलरेडी फेवर डाला था। और इस बात को वो रियलाइज करते हुए कहती है, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। क्या कहती है कि
अनुग्रह की दृष्टि, फेवर। संयोग क्या है? हमने तीसरे वचन में पढ़ा कि इसलिए वह जाकर एक खेत में लेवने वाले के पीछे बिनने लगी, जिस खेत में वह संयोग से गई थी, एक कोइंसिडेंस से गई थी। ऐसे भले कोइंसिडेंस हमारे जीवनों में हो कि हम भी एक ऐसी जगह पर जहां हम बिल्कुल अनजान हैं, फॉरेनर हैं, कोई हमें जानता नहीं है, हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां परमेश्वर हमारे लिए लोगों के मन में एक अनुग्रह डाल दे, हमारे लिए लोगों के मन में एक इज्जत डाल दे, हमारे लिए लोगों के मन में ऐसा अनुग्रह डाल दे कि वो हमारी भलाई करें। तो ऐसी जगह सिर्फ परमेश्वर को खोजने से ही मिलती है। और प्रभु का धन्यवाद है कि हम ऐसी जगह पर तभी पहुंचते हैं जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसका फेवर हमारे ऊपर आ पड़ता है। दूसरी बात, मैं एक और बात आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि जब हम ऐसे जीवन जीते हैं जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं और हम ऐसे जीवन जीते हैं, तो हमारे जितने आसपास के लोग हैं उनके ऊपर ये जाहिर हो जाता है कि ये परमेश्वर यहोवा को, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर यीशु मसीह को खोजने वाले लोग हैं। कैसे? देखिए, अगर हम रूथ के बारे में पढ़ें और हम जैसे उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे इन लोगों पर जाहिर होगा, बोआज के ऊपर जाहिर हुआ कि यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है। तो पूरी दुनिया जान जाती है कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये हमें परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवनों में ऐसा होने देता है कि जब हम उसकी खोज करते हैं तो अच्छे सहयोग और फेवर वाला एटमॉस्फेयर हमें मिलता है। और हम यहाँ पर रूथ के जो चौथा अध्याय है और उसके आखिरी वचनों की ओर ध्यान देंगे। 13 वचन से पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा, तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया। वो एक बोआज के बारे में जब हमने पढ़ा, एक बहुत अमीर आदमी था और एक बहुत अच्छा इंसान था जिसके मन में परमेश्वर ने रूथ के लिए फेवर डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि रूथ ने परमेश्वर यहोवा की खोज की थी। और देखिए, एक विधवा औरत, एक गरीब औरत, एक परदेसी औरत का जीवन परमेश्वर ने कैसे बदल दिया। तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हो गया। वो औरत जो उसके खेतों में थोड़े अनाज के लिए सारा दिन लगाती थी, आज परमेश्वर ने उस औरत रूथ को उस घर की मालकिन बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि उसने परमेश्वर यहोवा की खोज की। और आखिरी वचन हम पढ़ेंगे 4 अध्याय उसका 18 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, और परेस की वंशावली ये है, अर्थात परेस से हिस्रोन और हिस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोआज। तो बोआज जिससे रूथ की शादी हुई, उसके पिताजी का नाम था सलमोन। और बोआज से ओबेद और ओबेद से ईशे और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद राजा, जो भजन संहिता हम पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारे दाऊद राजा के द्वारा लिखे गए हैं। और आगे अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह दाऊद की वंशावली से आया था। तो जब रूथ ने परमेश्वर की खोज की तो रूथ का जीवन ऐसा बदल गया कि उसको यीशु मसीह की वंशावली में परमेश्वर ने जगह दी। अब हम कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखेंगे जो नए नियम से हम देखेंगे। और हमारा जिस वचन पे हम बातचीत कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देता, हमें इनाम देता, हमें पुरस्कार देता है। और इस बात को हम अपने मनों में और पक्का कर रहे हैं। और हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 5 अध्याय और उसका 1 से 11 वचन। और ये अभी
2 दिन पहले पास्टर जी ने भी इससे शेयर किया था, और इसको हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमें कैसे प्रतिफल देता है। तो आइए हम पढ़ें 5वां अध्याय, लूका की अंजील उसका 5वां अध्याय और उसका 1 से 11 वचन हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यीशु मसीह की बात हो रही है। यीशु मसीह कहाँ पे था? गन्नेसरत में था, और भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कोशिश करने के बावजूद भी लोग यीशु मसीह पर चढ़े आते थे। तो यीशु मसीह के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने क्या किया? 2 नावें देखी और उनमें से उसने बोला कि मैं आपकी नाव में बैठ जाता हूं और आप इसको थोड़ा सा पानी की ओर ले चलिए, पानी में ले चलिए, ताकि मैं इन लोगों से बातचीत करूं। और यीशु मसीह ने उनसे विनती की। किससे विनती की? और हम ऐसा पढ़ते हैं, तब वह ये बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। तो ये जो किश्ती थी, वो थी, जो नाव थी वो किसकी थी? वो शिमोन की थी। शिमोन कौन था? पतरस। तो पतरस की नाव थी और यीशु मसीह से विनती करता है कि मुझे अपनी नाव में बैठने दे। और जब वो अपनी बातचीत लोगों को वचन सुना देता है तो वो कहता है कि चल गहरे में चल और अपना जाल डाल। तो पतरस आगे से, शिमोन आगे से क्या उत्तर देता है? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये प्रोफेशनल फिशरमैन थे, ये प्रोफेशनल मछुआरे थे, और सारी रात इन्होंने मेहनत की और थके हुए थे। पर फिर भी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा, पतरस से कहा कि अपना जो जाल है वो डाल, तो इसने प्रभु यीशु मसीह की बात मान ली और इसने जाल डाल दिया। और ये उसी जगह पर, शायद थोड़ा आगे पीछे कुछ किलोमीटर का फ़र्क हुआ होगा, पर सारी रात इन्होंने बहुत कोशिश की। जैसे ही कहता है कि हमने बहुत मेहनत की पर कुछ भी ना पकड़ा। तो ये इनको उम्मीद थी कि इस एरिया में मछली आज नहीं है। पर जब यीशु मसीह ने इनको कहा और यीशु मसीह के कहे अनुसार इन्होंने जाला डाला, 6ठे वचन में ऐसा लिखा, तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर लीं कि वह डूबने लगीं। ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को अपनी नाव में बैठने की जगह दी, और वो नावें जो सारी रात कोशिश करने पर भी बिल्कुल कुछ भी फ्रूट या मछली कह लें, मछली एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, तो वो सेम नावें, वो सेम बोट्स एक ऐसा मैग्नेट बन गई कि जिस आशीष को वो ढूंढ रहे थे वो आशीष इनके पास इतनी बहुतायत से आ गई कि बाइबल में ऐसा लिखा कि उनके जाल फटने लगे। और जब उन्होंने मछलियाँ उस अपनी बोट में डाली, अपनी नाव में डाली, तो वो नाव डूबने लगी। अगर हम इस उदाहरण को अपने जीवनों में लें तो नाव हमारे जीवन हैं। जब अपने जीवनों को हम यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होने देते हैं तो हमारे वो जीवन जिसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, वो जीवन कैसे बदल जाते हैं? वो मैग्नेटिक हो जाते हैं। और मैग्नेट किसका? ब्लेसिंग्स का, आशीषों का। जिन आशीषों को हम ढूंढते रहे वो आशीषें अपने आप हमारे पास इतनी बहुतायत से आ जाती हैं कि वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है? तो जब भी आप परमेश्वर को खोजते हैं वो आपको प्रतिफल देता है। एक और इंस्टेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये कहानी आप
सब जानते होंगे। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है और इस छोटे बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थीं और इसने अपना जो खाना था वो यीशु मसीह को दे दिया। इसने अपना खाना यीशु मसीह के सामने रख दिया कि यीशु मसीह इस्तेमाल कर सके। और आप जानते हैं कि क्या हुआ। यीशु मसीह ने ऐसी आशीष दी उस खाने पे कि ना केवल इसने परंतु हज़ारों लोगों ने, हज़ारों बच्चों ने, हज़ारों औरतों ने भी वो खाना खाया और उसके बाद भी जैसे वचन में लिखा है कि वो खाना बच गया। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जब भी आप परमेश्वर को खोजेंगे, जब भी आप सुबह ये डिक्लेरेशन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है, जब आप अपने बाइबल पढ़ने को एक प्रायोरिटी देंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने को प्रायोरिटी देंगे, जब आप ये बात समझ जाएंगे कि जितना ज़्यादा मैं परमेश्वर की खोज करूँगा उतना बड़ा ही मेरा पुरस्कार, उतना बड़ा ही मेरा इनाम, उतना बड़ा ही मेरा प्रतिफल होगा, तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके जीवन बदल देगा जैसे कि उसने रूथ का जीवन बदल दिया था। तो इस इनकरेजमेंट के साथ आज मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन से आपको बहुत आशीष मिली कि परमेश्वर को खोजने पर हमें एक इनाम मिलता है। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का और इस प्रार्थना के साथ इस जो मैसेज है, जो परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है, उसको अपने जीवन में रिसीव करें। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु कि आपका जो जीवित वचन है प्रभु जी हमने सुना प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज आपका जीवित वचन हमारे जीवनों को बदल देगा प्रभु जी। हमारे जीवनों में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएगा। और आपके जीवित वचन को जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में चंगाई और आत्मिक आशीषों के साथ साथ इस पृथ्वी पर हम बहुतायत से आपकी आशीषों को प्राप्त करेंगे। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।